एवरीवन, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री CHE4 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें टाइप 1 जो है हमारा PV = nRT है। इस पे आते हैं क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए गैस फॉर विच डेंसिटी गिवन है, टेम्परेचर है और प्रेशर दिया हुआ है। हमें इसमें मोलर मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, PV = nRT। तो इसमें जो n जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा गिवन अपॉन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो इससे हमारा ये फार्मूला लगा, फिर इससे हम मोलर मास निकाल लेंगे। तो हमारा जो मोलर मास आएगा वो 28.02 होगा। तो ये है हमारा। अब PV nRT पे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम पूछ लेता है। तो इसमें हमें क्या गिवन मास दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है और नंबर ऑफ़ मोल्स हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स, फिर PV = nRT, वॉल्यूम निकालना है। फिर वॉल्यूम निकाल लिया हमने, फार्मूला में पुट कर दिया, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल रखा है, R की वैल्यू दी रखी होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस यूनिवर्सल कांस्टेंट, और टेम्परेचर और प्रेशर वैल्यू है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसमें डेंसिटी निकालना है, फार्मूला यही वाला यूज़ होगा, PV = nRT। उसके बाद टाइप 2 है, पार्शियल प्रेशर पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि इसमें ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ इतना kg ऑफ H2 एंड हीलियम का दे रखा है, वेट दे रखा है और टोटल प्रेशर दे रखा है। तो हमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम का निकालना है। तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है पार्शियल प्रेशर का, PH2 जिसका निकालना है, Chi2 और P टोटल। तो इसमें P टोटल तो हमें गिवन है प्रेशर, और PH2 निकालना है। ये Chi-H2 निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए दोनों के। तो इधर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाला है, NH2 W/M होता है, और N हीलियम W/M करके हीलियम का निकाल लिया। तो हमारे पास ये जो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाला है, ये Chi की वैल्यू में पुट कर दिया। जब पूरा सॉल्यूशन किया तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का आया 1 × 10⁵ पास्कल। इसी तरीके से हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम का निकाला है। पार्शियल प्रेशर जो है, अब इस पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, इजी है। फिर उसके बाद हमारा आता है टाइप 3, रूट मीन स्क्वायर पे क्वेश्चन आ जाता है। तो रूट मीन स्क्वायर पे जो क्वेश्चन है वो या तो डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाता है या फिर रेशियो पूछ लेता है। तो जैसे कि जो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर का पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन। तो इसमें फार्मूला पुट किया रूट मीन स्क्वायर का, स्पीड, और फिर हमारा सीधे आंसर आ गया 2.50। और जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें रेशियो पूछा है, स्पीड ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। तो URMSSO यानी कि ऑक्सीजन, उसके बाद URMSN यानी नाइट्रोजन, इन दोनों का रेशियो जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारा 7:8 आ गया। उसके बाद है टाइप 4। जो टाइप 4 है, ये हमारा वंडर वाल इक्वेशन है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, बस एक टर्म मिसिंग होता है इसमें। हाँ, एक टर्म मिसिंग होता है, बाकी सारे गिवन होते हैं, और इस पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट ईयर भी इस पे आया था, 2020 में दिसंबर के पेपर में आया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो डेंसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निकल मेटल प्लेट्स इन क्यूबिक सेल विथ ए सेल एज लेंथ गिवन है और डेंसिटी ऑफ निकल के गिवन है। तो हमें इसमें यूनिट सेल निकालना है ऑफ निकल का। तो एटॉमिक मास भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है सीधे, N यानी कि यूनिट सेल, W वेट, अवगाद्रे नंबर Na, और A³ जो हमारा एज है। ठीक है, एज लेंथ। उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दी, नंबर ऑफ वो हमें यूनिट सेल निकालना है, निकाला, 4 आया, और 4 हमारा FCC लैटिस होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा,
इसमें जो है सीधे सोडियम क्रिस्टलाइन इन ए BCC लैटिस विथ सेल एज लेंथ ऑफ दिस दिया हुआ है, कैलकुलेट द डेंसिटी। तो इसमें हमें सीधे डेंसिटी निकाल देनी है। BCC है तो इसका यूनिट सेल जो है हमारा वो एन जो है वो 2 होगा। बस यही है आज के लिए, इतना ही क्वेश्चन। और ये टोटल 5 फार्मूला है, ये टोटल 5 फार्मूले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, बुक 1 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस पे आ जाते हैं एग्ज़ाम में। यही है तो हमारे, बस थैंक यू। और ये अच्छे से कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर सही रहेगा एग्ज़ाम।